हेलो दोस्तों, दॉस सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि ए जोड़ को निरूपित करता है और किसको बी गुणा को निरूपित करता है, तो पहले हम यहाँ पे 483 लिख लेंगे। डी किसको निरूपित करता है, विभाजन को हम लिख लिए विभाजन। ए किसको निरूपित करता है मेरे भाई, जोड़ को, तो हम जोड़ लिख लिए 93। उसके बाद सी किसको, घटाना को, तो हम सी का घटाना लिख लिए और 16। बी किसको निरूपित करता है, गुणा को, तो हम गुणा लिख लिए 4। अब आगे देखिए, सी किसको मेरे भाई, सी किसको निरूपित करता है, घटाना को, तो हम घटाना लिख लिए और इधर ब्रैकेट में 15 है तो 15 लिख लिया। और फिर बी किसको, गुणा को, तो हम गुणा 2 लिख लिए। इसको कीजिएगा सॉल्व, ऑप्शन ए आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो जो अल्फाबेट पहले होगा वो वर्ड पहले आएगा मेरे भाई। ध्यान पूर्वक कीजिएगा, इसका ऑप्शन बी निकल के आएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि 7 डॉक्टर है STUV XY और Z केस स्टडी के लिए गोल मेज के पड़ी तक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये गोल मेज है, इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्या करे, Y जो है Y Z के दाएं तीसरे स्थान पे है। Y यहाँ पे हो, Z यहाँ पे होगा तो Y 1 2 और तीसरे स्थान पे भाई साहब यहाँ पे Y हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला स्टेप में पढ़िए। क्या कह रहा है, एस तथा एक्स के बीच में है कौन, वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, जो वाई बीच में है। अगला है भी एक्स के बाएं तीसरे स्थान पे। भी जो है एक्स के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो देख लीजिए बाएं तीसरे स्थान पे किधर हो जाएगा, इधर। ठीक है। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा मेरे भाई, टी भाई साहब बैठ जाएंगे। अब आगे पढ़िए। क्या कह रहा है, पढ़ रहा है कि वाई और भी के बीच में 2 डॉक्टर है। वाई और भी के बीच में कितने, 2 डॉक्टर है। तो यहाँ पे एक और डॉक्टर बैठेंगे जो यू नामक डॉक्टर होंगे। अब आप इस कथन को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ST के बाएं चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में फॉल्स को 21 41 5 88 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में चॉइस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। हम फॉल्स का करते हैं, आप चॉइस का कर लीजिएगा। FALSE यही है ना मेरे भाई। तो F का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, F का विपरीत U होगा, तो 21 लिख लें। A में 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। L का विपरीत क्या मेरे भाई, 15। ठीक है, O हो जाएगा। S में 8 जोड़, S का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, H होगा, H होगा ना S का विपरीत। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। E में 3 जोड़ दीजिए। ऐसा क्यों किए हम, आप बताते हैं। E में 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 8। ठीक है। वैसे ही आप चॉइस का कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पे क्या किया गया, व्यंजन जो है व्यंजन, इसका विपरीत लिखा गया और स्वर में सिर्फ 3 जोड़ा गया, यानी कि वॉवेल में सिर्फ 3 जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसा कीजिएगा तो चॉइस का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंधों को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से दर्शाया गया है। इसका ऑप्शन डी सही होगा मेरे भाई, महिला, तैराक और पुरुष। आप भी कीजिएगा, इसका उत्तर वही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, निशा जो दिलीप की पुत्री है, यहाँ पे निशा हो गई, ये दिलीप की पुत्री हो गई। ठीक है। और क्या है, किससे रही है, देवेशी से कहती है, वह देवेशी से कहती है। यहाँ पे देवेशी हो गई, देवैसी, डीवी से कर देते हैं। क्या कह रहा है, निशा जो दिलीप की पुत्री है वह देवेशी से कहती है, तुम्हारी माँ ऋतु ऋतु मेरे पिता की छोटी बहन है। यानी कि देवेशी को कह रही है कि ये जो ऋतु जो है इसके पिता दिलीप की छोटी बहन है। बहन हो गई यहाँ पे, बहन किसका, दिलीप की बहन कौन, ऋतु हो गई, ये माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। और ये दिलीप की पुत्री कौन है, निशा। अब क्या कह रहा है, छोटी बहन है जो कृष्ण की दूसरी संतान है, तो ऊपर कृष्ण भाई साहब हो जाएंगे, जिनका संतान कौन है, ऋतु दूसरी, और पहली संतान कौन है मेरे भाई, दिलीप है, और दूसरी संतान कौन है, ऋतु है। तो अब पूछ क्या रहा है मेरे भाई, कृष्ण का देवेशी से क्या संबंध है, तो नाना जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठवीं संख्या का पांचवी संख्या से है। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे पहले का करके दिखाते हैं, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। 11 है, गुने का क्या कर लीजिए मेरे भाई, 11 + 1 और बटा में 2, ये 1 है, और यहाँ पे गुने में 11 कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 और गुने में 12 और बटा में 2
होगा ना। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 66 में 11 ऐड कीजिए, 77 आ जाएंगे क्या, 77 आएंगे क्या। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 77 जो है वहाँ पे। उसी प्रकार से 12 का भी कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 + 1 और बटा में 2, इसे काट दीजिए 6 और यहाँ पे 13 छके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 छके अंतर हो जाएगा। और उसमें कितना ऐड कर लीजिएगा 12, 90 आ जाएंगे क्या, 12 जोड़िएगा तो 90 आ जाएंगे क्या। तो 90 इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ये सभी में देखिएगा तो 4-4 का किए है, क्या है 4-4 का कॉमन है। कितने का है मेरे भाई, 4-4 का कॉमन है। कितने का, 4-4 का। देखिए यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, सभी में 4-4 का कॉमन है। 4-4 का कॉमन लीजिएगा, इसका सही विकल्प क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए OSW। क्या OSW इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने के लिए क्या कीजिएगा मेरे भाई, 9 नंबर प्रश्न का हम कह रहे हैं तो पहला रो को कीजिए 5 × 3 और +11 कर लीजिए, 26 आ गए क्या। उसी प्रकार से मेरे भाई और एक ऑप्शन उठाइए 18 नंबर वाले को, ऑप्शन ए को उठाइए, तो क्या आ जाएगा 18 × 3 और +25 कीजिएगा, क्या 79 आ रहा है क्या। तो 79 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान और एक उनमें असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पी है, ऑप्शन ए में PRNT है ना, PRNT है। तो इसे कैसे कीजिएगा, पी से मेरे भाई एन जाइए -2 और आर से टी जाइए +2 हो रहा है। उसी प्रकार से आप किसको कर लीजिए, ऑप्शन बी को कर लीजिए। तो वाई है, ए है, डब्ल्यू है और क्या है, डी है। तो वाई से डब्ल्यू जाइएगा, क्या प्राप्त होगा, -2 और फिर ए से डी जाइएगा, क्या प्राप्त होगा, +3। यानी कि भिन्न तो हमको यही लग रहा है, क्योंकि अगला ऑप्शन चेक करने से पता चल जाएगा। एन है, पी है, एल है और क्या है मेरे भाई, आर है। एन से एल जाइए, क्या हो जाएगा, -2 और पी से आर जाइए +2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही ये इसमें भिन्न है। अगला प्रश्न देख ले, क्या कह रहा है प्रश्न की, किसी विशिष्ट कूट भाषा में नक में जिल का अर्थ है लिट दिस लाइट, की मी टू का अर्थ है द ब्राइट लाइट और नु की यन का अर्थ है दिस इज ब्राइट। इस कूट भाषा में लिट का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे देखिए नक नक को पहले कॉमन किया, किसको, नक नक को कॉमन किया है किससे, दिस दिस से। किससे किया है, दिस दिस से। उसके बाद आइए मी को कॉमन किया है किससे, लाइट लाइट से किया है ना, लाइट लाइट से। उसी प्रकार देखिए ध्यानपूर्वक कि इसमें बच कौन रहा था, जिल, किसका, लिट का क्या होगा, जिल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेम ऐसे ही एक आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिए, कितने का मेरे भाई, 1 का स्क्वायर। अगले में 2 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का क्या मेरे भाई, क्यूब। यहाँ पे मेरे भाई कितना, 3 का पावर 4 कर लीजिए। अगले में क्या कर लीजिएगा मेरे भाई, 4 का पावर 5 और इसके अगले में क्या कर लीजिए, 5 का पावर 6, क्या 5 का पावर 6। तो 4 का पावर 5 कीजिएगा, 1024 आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है सेम उसी प्रकार जैसे 11 नंबर वाले क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन कीजिएगा, गुण गुण को पहले कॉमन कीजिए। यहाँ पे भी गुण है, यहाँ पे भी गुण है। गुण गुण को कॉमन किससे, माँ से। यहाँ पे भी माँ है, यहाँ पे भी माँ है, ठीक है। अब अगला हम सर्किल उठाएंगे और ही को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है और यहाँ पे गा है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पे भी गा, यहाँ पे गा है ना, यहाँ पे भी गा है। गा गा को कॉमन कर लिया। अब देखिए हेड का पूछ रहा था तो बच कौन रहा है, यहाँ पे हेड और यहाँ पे डोल। तो हेड का क्या हो जाएगा, डोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है उसी प्रकार मेनियर रोग किससे संबंधित है, तो ये कान से संबंधित है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें सभी में 7-7 का कॉमन है, 7-7 कॉमन है, ठीक है। तो एफ से 7 जाइएगा एम आएगा, ठीक है। जे से 7 जाइएगा तो क्यू आएगा और एल से 7 जाइएगा तो एस आएगा। तो एम क्यू एल कहाँ पे है, ऑप्शन एम क्यू एस ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या करा, एम एल ओ क्यू और एच एक पंक्ति में बैठे हुई है।
यहाँ पे एक पंक्ति में, Q और H बीच में है, यहाँ पे Q और यहाँ पे H बदल भी सकते हैं। अब अगला है M और N पंक्ति के छोरों पर बैठा है, यहाँ पे N को बिठा लीजिए, यहाँ पे N भाई साहब को बिठा लीजिए। क्या करें, N L के बाएं बैठा है, N जो है L के बाएं बैठा है, तो यहाँ पे L जो है L N के बाएं बैठा है, तो L भाई साहब को बिठा लिए। अब पूछ क्या रहा है, M के दाएं कौन बैठा है, बच कौन रहा है भाई साहब, बच रहा है O, तो O इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लें। कह रहा दिया गया पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे 71 है, -47 कर लीजिए और बराबर में 24 आ जाएगा, और प्लस में 10 कर लीजिएगा तो 34 आ जाएंगे जो ऊपर है ना। अब सेम उसी प्रकार से अगला का कीजिए, किस दूसरे नंबर वाले रो को, तो यहाँ पे कितना है 33 है, और माइनस कितना, ऑप्शन बी उठा लिया है हम, ताकि हम डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और प्लस का 10 कीजिएगा, क्या मेरे भाई 18 आ जाएंगे, 8 आएंगे, 33 माइनस 8 और 8 में 10 जोड़िएगा 18 ही आएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख ले। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष है, क्या कह रहा है, सभी पेन क्या है मेरे भाई, सभी पेन क्या है, पेंसिल है। यहाँ पे पेंसिल हो गया। अब देखिए अगला में क्या कह रहा है कि सभी कुछ मार्कर जो है पेंसिल है। यहाँ पे देखिए ये PN से पेंसिल और यहाँ पे मार्कर MR से, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी मार्कर, सभी पेन मार्कर है, गलत मेरे भाई गलत होगा। अब देखिए कुछ पेन मार्कर है, ये भी गलत, यानी कि इनमें से कोई निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को कैसे लिखा है, CULKWON, और उदयपुर को लिखा है ADUIRUP के रूप में लिखा है, तो ग्वालियर को किस रूप में लिखा जाएगा, हम लखनऊ लिख लेते हैं, आप ग्वालियर लिख लीजिए, LUCKNOW, है ना। तो इसे क्या किया है मेरे भाई, ऐसे किया है, ठीक, C हो गया, ठीक है। यहाँ पे U वैसे को वैसे और L यहाँ पे, K को वैसे के वैसे कॉमन छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, यानी कि यहाँ W, यहाँ पे O और यहाँ पे N कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। ग्वालियर का क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये वाली आकृति को देख लीजिए, क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति देखिए कि किस में होगा, पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिए और आइए यहाँ पे उत्तर दे दीजिए। तो इसका उत्तर जो है मेरे भाई डी निकल के आएगा। आपको एक साथ भी दिखा देते हैं ताकि परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑप्शन डी है इसका सही विकल्प, ठीक है। अगर और इससे भी अधिक अगर आपको परेशानी होती है तो आप PDF डाउनलोड कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और इसे अच्छे से लगा लीजिए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। शिक्षक है, ग्रामीण है, स्नातक उत्तर है। तब पूछ क्या रहा है, उन शिक्षकों की संख्या कितनी है जो ना तो ग्रामीण है और ना ही स्नातक उत्तर है। तो ये 85 वाले को देख रहे हैं, यही है इसका उत्तर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। इस वाले आकृति का बारे में हम बात कर रहे हैं, इस वाले के बारे में कि ये क्या कर रहा है, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, ठीक है। और ये जो एरो है, एरो, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूमकर एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या आ जाएंगे मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन ही आ जाएगा। अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि वर्तमान में सुमन की आयु उसकी बेटे की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। उसके बेटे की आयु क्या है। यहाँ पे मान लीजिए कि सुमन की आयु x वर्ष है और सुमन के बेटे की आयु क्या मेरे भाई x वर्ष है और सुमन की आयु 4x है। तो x माइनस 5 और बटा में क्या मेरे भाई 4x और माइनस में 5 बराबर में क्या 1/7। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 7x माइनस 35 और बराबर में 4x और माइनस में 5 कीजिएगा। इसे कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, अगले स्टेप में 3x और 3x बराबर 30, तो 3 से 10 गया 10 मतलब में, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे x बराबर 10, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे भाई साहब हम इसको पहले लिख लेते हैं, 2 है, 10 है, 30 है, यहाँ पे पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या है 130 है। 2 में कितने का अंतर, 2 और 10 में 8 का अंतर है, इसमें इसका कितना का अंतर 20 का है, और अगले में कितना 38 जोड़ दीजिए, कितना 38 जोड़िएगा, क्या आएंगे 68 आ जाएंगे, कितने आएंगे 68, और यहाँ से कितना जोड़ दीजिए 62, कितने मेरे भाई 62, इसका कॉमन निकालिए 12, इसका कॉमन निकालिए 18, इसका कॉमन निकालिए 24, ये सभी का कॉमन कितना 6 का। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दे ले, क्या कह रहा है प्रश्न
कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा मेरे भाई ऑप्शन बी के जैसा। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे कि आज इतना रफ्तार में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई 2 बार वीडियो क्रैश हो चुकी है अपने सिस्टम से, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी में है हम कि ताकि समय से वीडियो आपको मिल जाए, ताकि सभी लोगों को परेशानी ना हो। तो प्लीज़ बी कॉपरेट, आप मेरे साथ कॉपरेट कीजिए। आपको इतना ज़रूर बता देंगे कि एग्जाम्स में या फिर इस प्रैक्टिस सेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला है 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा मेरे भाई चीन। अगला निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम। इसका लेखक कौन है मेरे भाई? चेतन भगत। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न कि संघवाद भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसके तहत क्या मेरे भाई? जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। अगला है निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अगला है कि इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे कहते हैं मेरे भाई क्या? रेटिना कहा जाता है। प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। अगला जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को डैश राज्य में लागू नहीं किया गया था, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है? तो इसे किया गया केरल को। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत में 2020 में राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है कब? भारत में 2020 में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 17 नवंबर को। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 25 नवंबर को मनाया जाता है विश्व महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए क्या कह रहा है मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनाटॉमी जो है मेरे भाई, एनाटॉमी एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए फिर से फंस रहा है ये। किसका अध्ययन किया जाता है मेरे भाई? किया जाता है एनाटॉमी में शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला है निम्न में से किसकी शुरुआत हॉल्ट, मैकेंजी और रॉबर्ट मेर्टिन्स वर्ड द्वारा की गई थी? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? महलवाड़ी व्यवस्था। अगला है जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक क्षेत्र। अगला है सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है। कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है मेरे भाई? 42 नंबर का मनु भाकर। मनु भाकर हॉकी खिलाड़ी नहीं है, ये निशानेबाज है मनु भाकर। हिमा दास कहाँ की है मेरे भाई? ये खेलती है ये खेल इसका है धावक और है राज्य असम का। अगला है स्मृति मंधाना क्रिकेट खेलती हैं और इनका राज्य मुंबई से बिलोंग करती है। अपूर्वी चंदेला जो है निशानेबाज हैं और इनका ये कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान से। अश्वनी पोनप्पा जो है बैडमिंटन खेलते हैं और इनका राज्य क्या है? कर्नाटक। साक्षी मलिक जो कुश्ती खेलती हैं इनका राज्य है हरियाणा। पंकज अडवाणी स्नूकर खेलते हैं, इनका राज्य क्या है? महाराष्ट्र। अगला 2021 में निम्नलिखित में से कौन से देश ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? भारत, अपना प्यारा भारत। अगला निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन के तिरंगे झंडे को अभी कल्पित किया गया था? तो इसका सही उत्तर और सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्वदेशी आंदोलन था ये। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न की 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया? तो मणि प्रवालम में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। अगला है कि एनोफिलीज एक मादा मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के
प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा वानिकी। क्या मेरे भाई? वानिकी। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर ले, क्या करें, आईपीएल के 2020 के संस्करण तक मुंबई ने आईपीएल का खिताब 5 बार जीत लिया है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे जो आईपीएल प्रेमी होंगे। अगला है, बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो ये दिवाली है। और बता दें दोस्तों कि पोंगल तमिलनाडु का है, ओनम जो है मेरे भाई केरल का है, कर्मा झारखंड का और सरहुल झारखंड का। अगला प्रश्न देख ले, क्या कह रहा है प्रश्न की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8, 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 8 प्राप्त हो। सभी को 6 में 4 घटाइए, 8 में 6 घटाइए और 10 में 8 घटाइए। सभी का कॉमन क्या है? 2 है। सभी का एलसीएम कितना है? 120 माइनस 2 कर दीजिए 118, उत्तर आ जाएंगे कितना? 118, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कर रहा है, 23, 26 y और y+4 है और y+7 का औसत 30 है, तो y का मान कितना होगा? इसे कैसे कीजिएगा? 26 कीजिए, यहाँ पे 23 कीजिए, प्लस क्या कर लीजिए y+4 प्लस क्या कर लीजिए मेरे भाई y+7 और बराबर में क्या कर लीजिए? बराबर में कर लीजिए मेरे भाई 30 गुने 5। कितना? 30 गुने 5 कर लीजिए। ये 5 संख्या था। अब देखिए इसे कीजिएगा तो 3y और प्लस में 60 और बराबर में कितना? 30 × 5 150। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएगा? 3y, यानी कि इधर घटाइएगा तो 60 को घटाइएगा 150 में से तो 90 आएगा। ठीक है, तो 30 × 90, y का मान 30 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न को करेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु। क्या करा, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपये में बेची, फिर उसने एक फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर 840 में बेचा। उसका लाभ या हानि ज्ञात कर लीजिए। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 960 और प्लस का क्या मेरे भाई 1840, जो 1800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने का? 1800 का। अब यहाँ पे कुल विक्रय मूल्य निकालिएगा तो 960 और गुने का 100 और बटा में क्या मेरे भाई 100 - 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 100 और बटा में 100 + 20। अगला स्टेप, सबसे लास्ट स्टेप हम पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1800 और माइनस कीजिएगा ये और बराबर, देखिए फिर से फंस रहा है ये, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 100। कितना? 100। ये फंस क्यों रहा है इतना? इसको एक बार अपडेट करना होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। आज तो हर हाल में अपडेट करना होगा, वरना आज मेरा कल्याण है। अगला प्रश्न है कि यदि 12,800 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला मिश्र धन कितना होगा? तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला मिश्र धन का? P गुने R/T/100 यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 12,800 गुने 12,800 और गुने 9 गुने 5, यही ना मेरे भाई, और बटा में 100। कितना? 100। अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा तो 12,800 और प्लस में ये 2 0 से 2 0 यहाँ शेष होगा, तो 128 गुने 45 होगा। 128 गुने 45, ठीक है, 45। इसे ऐड कीजिएगा 18,560, इसका उत्तर आएंगे कहाँ पे है? ऑप्शन 18,560 कहाँ है मेरे भाई? ऑप्शन ए में है। तो ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है, तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर पूछ रहा है। यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है, तो ब्याज की दर कितनी है? यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई कितना है मूलधन, कितना है मेरे भाई मूलधन है यहाँ पे कितना 100, ठीक है। ब्याज कितना है मेरे भाई? ब्याज है 35, कितना है 35। तो दर बराबर निकालेंगे तो 35 और 35/100 गुने 5 और गुने 100, ठीक है, कितना 100। ये 100 से 100 7 पंचे 35, 7% इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 5,000 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है का आधा है, साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली धनराशि कितनी है? इसे कैसे कीजिएगा? ऐसे पहले निकाल लीजिए 2 वर्षों का एकल दर निकालिएगा तो 10 प्लस 10 प्लस ये 10 है मेरे भाई, प्लस 10 और गुणे क्या मेरे भाई 10, ठीक है, और बटा में 100। काट पीट मचा दीजिए, क्या आ जाएंगे 21, 2 0 से 2 0 उधर से आ जाएंगे 21, ठीक है। अब अगला आइए, अगला चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो क्या निकालिएगा मेरे भाई 21/100 और गुने मूलधन, यही ना, मूलधन बराबर कीजिएगा तो 21 बटा मेरे भाई 100 और गुने 5,000, ठीक है, 5,000। अब अगला स्टेप में आइएगा, इसे काट पीट में चाहिएगा तो उत्तर आएंगे 525, कितना 525।
तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि कितना हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 525 गुने 100, कितना 100, ठीक है। और बटा में क्या मेरे भाई 2 गुने 10, ठीक है, 2 गुने 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 10 और 10 में ये 5, 525 में 5 से गुना 2600, कितना मेरे भाई 25, 2625 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन कितना है 1,75,616 है, 16 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा की माप क्या होगा। देखिए भुजा की, घन की भुजा बराबर क्या होता है आयतन, आयतन मेरे भाई आयतन और इसका पावर 1/3 कीजिएगा तो कितना 1,75,616 का कीजिएगा 1/3। तो इसे कैसे लिखिएगा, ऊपर लिख देते हैं 56 का पावर 3 और बटा 1/3, ये 3 से 3 खत्म मेरे भाई, बच के आ गया 56। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीचे वाला का कीजिएगा, नीचे वाला 58 नंबर वाले क्वेश्चन को कीजिएगा तो 2 उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है, इसे आप खुद कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करें, एक समूह में 30 खिलाड़ियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो उसकी औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नई शामिल हुई लड़की का भार कितना है, इसे कैसे कीजिएगा, इसे कैसे कीजिएगा, नई लड़की का भार बराबर पूर्व औसत प्लस नई संख्या गुने बढ़ा हुआ औसत। तो ऐसे कैसे कीजिएगा मेरे भाई, 35 प्लस का क्या 30 और प्लस का क्या 1 और गुने 2, यही ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 35 और प्लस का 62, टोटल कितना 97 आ जाएंगे, 97 किलोग्राम, ऑप्शन बी में है। ये अगले वाले क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिएगा, 60 नंबर वाले को, इसका उत्तर 21/5 आएंगे, ठीक है, 21/5 इसका उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न की, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाली एक घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाले जाते हैं, शेष ठोस का आयतन कितना होगा। देखिए यहाँ पे किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H बराबर क्या है 4 गुने 5 गुने 6 120 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। निकाले गए 8 घन का आयतन कितना, 8 गुने 1 का क्यूब हो जाएगा तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 120 में से 8 घटाइएगा 112 आएंगे, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है। यहाँ पे भी किया हुआ है मेरे भाई, आज वीडियो फंस रही है, आज तो मेरा कल्याण हो रखा है, 2 बार वीडियो क्रैश हुआ है तो परेशानी है, आप मेरे परेशानी को समझिए। अगला, किसी बैग में 310 रुपये है जिसमें 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 4:3:5 है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार कराए हैं, आज भी करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 4 गुने 5, अगले में क्या कर लीजिए मेरे भाई अनुपात 3 गुने कितना 2, और अगले में फिर यहाँ पे अनुपात पहले क्या मेरे भाई अनुपात और फिर क्या कर लीजिए मेरे भाई 5 गुने 1, क्या 5 गुने 1। यहाँ पे 5 रुपये के कुल क्या मेरे भाई सिक्के है ना, घन है, सिक्के कहिए या घन कहिए, ठीक है। सिक्के का अनुपात निकालिएगा तो क्या निकलेगा 4 गुने 5 गुने कितना 310, ठीक है। और बटा में ये वाला पूरा लिख लीजिए 4 गुने 5 प्लस 3 गुने 2 और प्लस 5 गुने 1। यहाँ पे लिखिए नीचे 5 गुने 4 प्लस 3 गुने 2 प्लस 5 गुने 1, ठीक है 1। अब यहाँ पे इसे सबको करते आगे बढ़िएगा, काट पीट मचाते हुए, तो 20/31 और गुने कितना मेरे भाई 310, इसको काटिए 10 मरतब में, क्या मेरे भाई कितने में कट जाएगा 10 मरतब में, यानी कि 200 आ जाएंगे। तो 200 में 200 आ जाएंगे, 200 में 5 से भागा दे दीजिए, 40 सिक्का हो जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए और अगला प्रश्न को देख लीजिए तो काम बन जाए मेरा भाई। क्या करा 63 नंबर क्वेश्चन की, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, सभी का एलसीएम ले लीजिए, 20, 30 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 120, कितना आएगा मेरे भाई 120। ये ए प्लस बी कितने दिन में करता है 20 दिन में, और उसके बाद बी प्लस सी 30 दिन में करता है मेरे भाई, और ये कितने दिन में सी प्लस ए कितने दिन में 24 दिन में करता है। सभी का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना 20 छके 120, 30 चौके कितना मेरे भाई 120 और 24 बचे कितना मेरे भाई 120। तो सभी का एफिशिएंसी हो गया। तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए, ठीक है। 6 + 4 + 5 बराबर कितना मेरे भाई 15, 6 4 10 5 15। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे अगले स्टेप में हम समझा दें, अगले स्टेप में समझाते हैं। यहाँ पे कर लीजिए 2 × ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में क्या मेरे भाई 6 + 4 + 5
बराबर कितना 15। इसे 2 से काटिएगा 7.5 आएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता, तो ए का क्षमता निकालिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 7.5 और माइनस का 4 कितना आ जाएगा 3.5 आएगा ना। आएगा ना मेरे भाई। तो ए द्वारा 7/12 भाग काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो 7/12 गुने क्या लिख सकते हैं 120/3.5 काट पीट मचा दीजिए 20 दिन उत्तर आएंगे। ठीक है 20 दिन जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखें। इतना हिंट तो काफ़ी है मेरे भाई, नहीं होता है तो आपको यहाँ से कर लीजिएगा, लेकिन आज हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है अगला प्रश्न है कि 9, 21 और 123 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कर लीजिए। चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सिंपल तरीका है 9/21 कर लीजिए समानुपात कितना मेरे भाई 123 और अनुपात 21। 9x बराबर क्या लिख लेंगे 123, ठीक है, और गुने का 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा 123 और गुने 21/9। काट पीट मचा दीजिए, ये कितने 41 मरतब में कट जाएगा। 41 गुने 7 कर लीजिए, ये यहाँ पे 7 आ जाएंगे। कितना ये कितना 7 21, ये 3 3 9, ये 41 आ जाएंगे। ठीक है 3 यहाँ पे 3 को 41 से गुना कर दीजिएगा तो 123 आ जाएंगे। अब काट पीट मचा दीजिए मेरे भाई, तो गुना कीजिएगा 41 गुने 7 कीजिएगा 287 आएंगे जो ऑप्शन सी में है। ठीक है अगला प्रश्न देख लें क्या कह रहा है प्रश्न। राम ने अंकित मूल्य पर 35% की छूट पर एक कुर्सी खरीदी। यदि राम को छूट नहीं मिली होती तो उसे कुर्सी का मूल्य 245 रुपये अधिक चुकाना पड़ता। राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया है भाई साहब। तो अंकित मूल्य गुणे कितना 35/100 कीजिएगा कितना आ जाएगा, और बराबर में यहाँ पे अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य और से अंकित मूल्य समझ लीजिए, और गुणे में 35 और बटा में 100। ठीक है और बराबर में 245 है भाई साहब। अगला में अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 245 गुने 100 और बटा में 35। काट पीट मचाइएगा 700 आएंगे, कितने आएंगे 700 आएंगे ना। अब 700 में से 245 घटा लीजिए 455 आ जाएगा जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चले, आज थोड़ा ज़्यादा रफ्तार में बढ़ रहे हैं हम, है ना, फौजी बनना है फौजी। अगला 14, 28 और 42 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। फौजी बन जाना है। ठीक है तो 14, 28, 42 का एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 84। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 यानी 999 में भागा दे दीजिए 84 से। आ कितना जाएंगे, आ जाएंगे मेरे भाई शेष 75, तो 99 में से 75 घटा दीजिए 924। कहाँ है भाई, ऑप्शन बी में है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक 60 मिनट की देरी से पहुंचती है। वह दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कर लीजिए। तो मान लीजिए कि ट्रेन की सामान्य चाल 1 किलोमीटर पर घंटा तथा पहुंचने का सामान्य चाल x घंटा है। तो x गुने भाई साहब 1 और बराबर में 1/4 और गुने में क्या हो जाएगा x प्लस 60/60, यही ना 60/60 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा x/4 और बराबर प्लस में 1/4 कीजिएगा 3x/4 आ जाएगा। इसे कीजिएगा तो 3x/4 आएगा ना, 4 और बटा में क्या बराबर में क्या हो जाएगा 1/4। x बराबर 1/3 घंटा यानी कि 20 मिनट के बराबर होंगे क्या, किधर है भाई साहब, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, दौड़ लीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न मेरे भाई, कह रहा है कि 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका प्रतिशत 1 से 40 के बीच में कितना मेरे भाई, 1 या 9 इकाई वाली संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और कितना 31 और 39 यानी कि 8 संख्या, कुल संख्या 8। तो 8/40 कर लीजिए और गुने 100 कर दीजिए। ठीक है काट पीट मचा दीजिए 20 उत्तर आ जाएंगे। कहाँ है 20 भाई साहब, ऑप्शन डी में है, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए नीचे क्या कह रहा है, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिनों का समय लग जाएगा, ऐसा कैसे कीजिएगा। 10-15 का एलसीएम कितना मेरे भाई 30, कुल काम 30 है, ये कितना 10 दिन, ये कितना मेरे भाई 15 दिन। ठीक है इसका एफिशिएंसी 3, इसका कितना 2। मान लीजिए कि काम x दिनों में समाप्त हुआ, तो a ने x-5 दिन काम किया, b ने x दिन काम किया। ठीक है तो अगले स्टेप पे चल लीजिए और अगला स्टेप पे कर लीजिए 3 गुने क्या मेरे भाई x-5, ठीक है, और प्लस का 2 गुने x बराबर का क्या मेरे भाई 30।
ठीक है। तो 3x माइनस 15 और प्लस का 2x और बराबर का 30, ठीक है 30। तो 5x बराबर क्या मेरे भाई 45, x बराबर क्या आ जाएगा 9। 9 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक पंखे का अंकित मूल्य 1780 रुपये है और इसे 1655.40 में बेचा जाता है। दी गई प्रतिशत छूट कितनी है, तो यहाँ पे घटा लीजिए मेरे भाई 1780 में से घटा लीजिए कितना को, 1780 में से घटा लीजिए 1655.40 को घटा लीजिए, कितना आ जाएंगे 124.6। तो 124.6 बटा कितना 1780 गुणे 100, यही ना मेरे भाई। काट पीट मचा दीजिए, 7% उत्तर आ जाएंगे, कहाँ है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं क्या कह रहा है। एक कार की चाल एक बस की चाल की 1.1/5 गुना है। एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की 1.1/4 गुना है तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो ट्रेन की चाल निकालिए, यहाँ पे 15 बराबर 80 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए बस की चाल की कैसे निकालिएगा, 80 है और यहाँ पे 1.1/4 है, इसे कीजिएगा तो 80 गुने 5/4 कीजिएगा, 80 गुने 4/5, यहाँ पे 20 चौके 80 यानी कि 20 पचे 100 किलोमीटर पर घंटा। कार की चाल अब अगला क्या निकाल लीजिए, कार की चाल। तो 100 गुने 6/5, काट पीट मचा दीजिए 20 छके 120 आ गया ना। अब देखिए कैसे कैसे है, बस की चाल 100 किलोमीटर पर घंटा, ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा की है और कार की चाल कितना है मेरे भाई 120 किलोमीटर पर घंटा की। अब 7 घंटे का निकालना है, कितने का 7 घंटे का निकालना है। 7 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 7 गुने 120 भाई साहब और गुना कर दीजिए 840 उत्तर आ जाएंगे, ठीक है 840 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लिए, अगला प्रश्न को देखते हैं क्या करें। एक व्यक्ति ने 8875 रुपये में एक ओवन बेचा और इस लेन देन में उसे 25% का लाभ हुआ। यदि उसने इस ओवन को 6937 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 72 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो ओवन का क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या मेरे भाई विक्रय मूल्य एसपी और गुने का 100 और बटा का क्या मेरे भाई 100 प्लस लाभ प्रॉफिट प्रतिशत। यहाँ पे कितना मेरे भाई 8875 और गुने 100 बटा 125, ठीक है बराबर में कितना आ जाएगा 7100 कीजिएगा 7100 आएंगे, ठीक है। अब हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। नया विक्रय मूल्य कितना था मेरे भाई, इसका नया विक्रय मूल्य कितना था 6737। अब यहाँ पे एक हानि प्रतिशत निकालने के लिए 7100 में से माइनस कर लीजिए 6937 को, कितना आ जाएगा 163 आएगा क्या। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना है 163 बटा 7100 और गुने 100 दो जीरो से 71 को भाग दीजिएगा, 71 से भाग दीजिएगा कितने में 163 में 2.295 आ जाएंगे जो 2.30 के बराबर है। कहाँ है भाई 2.30, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 21,000 रुपये प्रत्येक मूल्य पर 6 टीवी सेट खरीदे और सभी को कुल मिलाकर 1,45,920 रुपये के मूल्य में बेच दिया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, 6 लिखा है यानी कि कुल क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई सिप्पी कितना 6 गुने 21,000 भाई साहब 6 गुने 21,000 यानी कि 1,26,000 रुपये है ना। अब लाभ बराबर क्या मेरे भाई 1,45,920 में से माइनस कर दीजिए कितना, माइनस कर दीजिए मेरे भाई कितना 1,26,000 आ कितना जाएंगे 19,920, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है 19,920 का, देखिए 19,920 और बटा में कितना मेरे भाई 1,26,000 और गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो 126 से भाग दे दीजिए 1992 में 15.81 आ जाएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए और अगला प्रश्न को देख लीजिए मेरे मित्र मेरे बंधु। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक अर्जित करता है। वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। 72% अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए ये बताना है, ठीक। मान लीजिए कि परीक्षा का कुल अंक x है, ठीक है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा मेरे भाई x गुने 25 और बट्टा में 100 और प्लस में 32
और बराबर x गुने क्या मेरे भाई 40 बटा में 100 और माइनस 28, यही ना, माइनस 28, x गुने क्या 15 और बटा में 100, यहाँ पे 15 समझ लीजिए अपने तरफ से, सिस्टम का ये खेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। अब x बराबर कीजिएगा मेरे भाई, x बराबर क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, जैसे एक स्टेप लिख देते हैं पहले का, तो x गुने क्या था 15 बटा 100 और बराबर में 60। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 6000 और बटा भाई साहब कितना 15, काट पीट मचा दीजिएगा, 400 रुपये आ जाएंगे। तो 72% अंक, सॉरी 400 रुपये कह रहे हैं, 400 आ जाएंगे। अब 72% अंक के लिए 72 बटा 100 गुने 400, यही ना 400, कितना आ जाएगा 288 अंक, कितना आएगा 288, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न ये मैथ का आखिरी प्रश्न है, क्या कह रहा है, 3 संख्याएं ए बी और सी क्रमशः 4:5:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 15%, 24%, 35% की वृद्धि की जाती है तो इन संख्याओं का नया अनुपात बता दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। यहाँ पे 4 गुने कितना मेरे भाई 115%, 115% अनुपात 5 गुने 124% लिख सकते हैं, अनुपात 8 गुने कितना मेरे भाई 135%, काट पीट मचा दीजिए, 23:31:54 आ जाएगा, 23:31:54, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अब यहाँ से हिंदी का मजा लेना है, किसका मेरे भाई, हिंदी का। आइए हिंदी का मजा लेते हैं, अभी भी फंस रहा है ये, जल्दी हम इसको क्लियर करते हैं। क्या करें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, सहोदर। अगला है, दिए गए वाक्य में काले कण को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कर लीजिए। क्या करें, यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है मेरे भाई, द्वारा लिखी गई है, ठीक है, इसमें त्रुटि है, क्योंकि बताते हैं वाक्य के जो लाल वाला खंड को क्रमवाच्य में होनी चाहिए, क्योंकि किताब स्वयं नहीं लिखा गया बल्कि महादेवी प्रसाद वर्मा द्वारा लिखी गई है, इसलिए द्वारा लिखी गई है लिखा जाएगा। क्या मेरे भाई, द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आंख में कौन गिर गया, त्रुटि का परिचय कीजिए। आंख में कौन गिर गया, गड़ गया होगा, गिर गया नहीं। देखिए काले खंड, ये जो लाल वाला खंड है, कौन शब्द का प्रयोग जो हुआ है, कौन, इसमें क्या होगा मेरे भाई इसका सही। यहाँ पे देखिए काले खंड में यानी लाल वाले खंड में कौन शब्द का संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम से है। जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होगा मेरे भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करा है, स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बना था। कोई त्रुटि है या नहीं है ये बताना है, तो 3 नंबर वाले में त्रुटि है। एक योजना बना था, इसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है, ये देखिए इसमें एक योजना बनाई गई थी होना चाहिए था, नहीं कि बनाया गया था, ठीक है, बनाई गई थी। अगला प्रत्येक कार्य को फूक फूक कर करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को फूक फूक कर करना चाहिए। इसमें सही वाक्य क्या होगा, अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना। इस मुहावरे का अर्थ होगा अच्छी तरह से सोचकर कार्य करना। आज हम खुद ही कंफ्यूज हैं। अगला है अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी क्या है मेरे भाई, चरमोत्कर्ष अशुद्ध वर्तनी है ये। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो, उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, विकलांग। अगला है गोद लिया हुआ पुत्र, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा मेरे भाई, दत्तक। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तकें जो है मेरे भाई, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। अगला प्रश्न देख ले क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुन लीजिए। गमन का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई, गमन का आगमन होगा। अगला दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। करुण का क्या होगा, करुण का हो जाएगा मेरे भाई निष्ठुर हो जाएगा। क्या होगा, निष्ठुर। अगला है दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, चयन कर लीजिए। क्या कह रहा है, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। इसमें क्या त्रुटि है, केवल विद्या प्राप्ति होगा ना कि होगी। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है, सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो भाई मेरे ये 2 नंबर वाले में का कारण इस बार, इसी में त्रुटि है। ऑप्शन डी में क्या त्रुटि है बताते हैं। ये जो वाक्य है का कारण लिखना गलत है, क्योंकि वाक्य में कारण क्या है न बताकर वजह बताना सही होगा। इस वाक्य को कैसे लिखेगा, सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है।
ठीक है, तो इसका सही विकल्प ये होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। वानर का समानार्थी क्या होगा? कपि। शुद्ध शब्द को पहचानिए, इसमें शुद्ध शब्द क्या होगा? कुमुदनी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, नीचे देख लीजिए क्या है। विहंग, काले शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी लाल वाले शब्द का विहंग का पर्यायवाची क्या होगा मेरे भाई? केहरी। क्या होगा? केहरी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया, इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए मेरे भाई? 92 नंबर में प्रदान किया। अर्पित तो श्रद्धांजलि देने वक्त किया जाता है मेरे भाई। अर्पित शब्द का अर्थ अर्पण किया हुआ, जबकि प्रदान करना का अर्थ देना होता है। पुरस्कार के साथ प्रदान शब्द का प्रयोग ही होता है। ठीक है, अगला, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। ढाक के 3 पात। ढाक के क्या मेरे भाई? 3 पात। सदा एक ही दिशा में रहना। सदा एक ही दिशा में रहना इसका सही मुहावरा होगा, यानी कि सर्दी हो या गर्मी वह तो ढाक के 3 पात ही रहता है। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। मलेरिया एक क्या है मेरे भाई? मलेरिया एक व्याधि है। क्या है? मलेरिया एक व्याधि है। ठीक है, कला है, कला कष्ट है, कला है, कलेश है। ठीक है, वेदना है। अगला प्रश्न पे देखिए क्या कह रहे हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में उनके अनेक महापुरुष हुए। यह गर्व की बात है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। आइए यहाँ पे गद्य वाला पढ़िए। क्या करें? नारियल जितना अच्छा लगता है उतना ही कठिन होता है, इसे पेड़ से तोड़ना, नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुंचना टेढ़ी खीड़ है मेरे भाई। क्या है? टेढ़ी खीड़ है। जान जोखिम में डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वाले को बदले में क्या मेरे भाई? मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। क्या? मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। इतनी ऊंचाई से गिरकर कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। केरल में अब लोग बंदर पाल रहे हैं, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए परीक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 5 में परीक्षण दिया जा रहा है। हमारे देश में बंदरों की कमी नहीं है, इन्हें नारियल तोड़कर लाने की ट्रेनिंग देने के लिए भी स्कूल खोले गए हैं। तो इसका सही तो पढ़ लिए। 1 में क्या बोले थे? कठिन। 2 में बोले थे टेढ़ी खीड़। 3 में मजदूरी। 4 में ऊंचाई और 5 में परीक्षण। अब आइए यहाँ पे 96, 97, 98 और 99, 100 का उत्तर दीजिए। 96 में क्या बोले थे मेरे भाई? कठिन बोले थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 97 में क्या बोले थे मेरे भाई? टेढ़ी खीड़, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 98 में क्या बोले थे? मजदूरी कम मिलती थी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और 99 में क्या बोले थे? ऊंचाई से गिर पड़ जाते थे लोग, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और केरल में क्या दिया जाता था बंदरों को? प्रशिक्षण, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज तो वीडियो 2 बार क्रैश हुई है। हम क्षमा चाहेंगे कि आज थोड़ा रफ्तार में क्लास कराए हैं। इसका आंसर की यहाँ डाला हुआ है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो भाई अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एग्जाम्स तक कोई भी हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा, शोरगुल मत मचाइएगा। न्यू ईयर आ रहा है, बीच में मकर संक्रांति है, जब तक आपका एग्जाम्स ना हो अच्छे से प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप लोग बार बार लगाइए ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में बहुत सारा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।